देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। ड्रॉ एन एंगल ए बी सी 75 डिग्री। ठीक है, आपको ए बी सी एंगल 75 डिग्री बनाना है एंड ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ठीक है, ये बोल रहे ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मान लो। ठीक है, आपके पास ये ए बी आ गया एंड दिस इज बी सी। तो ए बी लाइन और बी सी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, इसका मतलब जो एंगल बी का बाइसेक्टर होगा, तो आपको एंगल बी का बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर लेंथ नहीं दी है, ओनली एंगल दिया है। तो मैं अपनी मर्जी से एक, ठीक है, अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। तो लेट दिस सेगमेंट इज बी सी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी। ठीक है, अब आपको बोला है एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी कितना है आपके पास। ठीक है, एंगल ए बी सी 75, तो एंगल बी कितना है आपके पास 75। देखो 75 डिग्री आपने कंस्ट्रक्ट करना है, कंपास से करना है। ठीक है, तो देखो ये आर्क लगा लो ऐसे करके। ठीक है, देखो 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये 75 आपका बनता है 90 और 60 का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपको 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाने के लिए एंगल 60 बनाना पड़ेगा, तो एंगल 60 बन गया ये। 90 डिग्री भी एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कंपास रखिए, ये 120 और यहाँ पर ये ऐसे लगा लिया। ठीक है, अब कंपास उठाई उतनी ही रखी और यहाँ पर रखा, ये बना लिया, दिस इज योर एंगल 90। ठीक है, ये एंगल क्या आपके पास 90 डिग्री, इसको मिला लो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अब आपको एंगल बनाना है 75। 75 मीन्स किसका बाइसेक्टर 60 डिग्री का। ठीक है, तो कंपास लो। ठीक है, 90 तक ये आपके पास, तो इसको हाफ से, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, किस पॉइंट से, ये 60 है, ये 90 है, तो आर्क की लेंथ ये है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसको हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लो और आर्क लगा लो। ठीक है, अगर आपकी आर्क जित इतनी थी तो इतनी ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी तो इतनी रहने दो, यहाँ रखो। ठीक है, यहाँ रखा, आर्क लगा लिया आपने। ठीक है, ये, ठीक है, ये आर्क आ गई, इतना ही रखो, यहाँ रखो और ये कट कर दो। तो जहाँ ये कट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास के बन जाएगा 75 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये 75 डिग्री एंगल बन गया एंड लेट, मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आपने लोकस निकालना है जो ए बी लाइन और बी सी लाइन से इक्वल दूरी पर हो, तो इसका मतलब हमें एंगल बी का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल बी आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ तक है, तो आप हाफ ज़्यादा कंपास ओपन कर लो और इसका एंगल बाइसेक्टर बना लो। ठीक है, यहाँ रखा, यहाँ। ठीक है, ये आपके पास 75। ठीक है, ये लाइन ये है 75, तो इस आर्क यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क, इसका आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो ये बना लिया आपने एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो एंगल बाइसेक्टर बना, मे बी लेट दिस इज बी डी। ठीक है, तो अप टू सॉन, तो ये जो बी डी बनेगा, ठीक है, ये लोकस बनेगा उन सभी पॉइंट्स का जो ए बी लाइन और बी सी लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर अगर आपको लोकस बनाना है तो वो एंगल बाइसेक्टर। अगर दो पॉइंट से, ठीक है, अगर आपको टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर बाइसेक्टर बनाना है तो वो बनता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर आपको टू, सॉरी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर अगर आपको टू पॉइंट से बनाना है इक्वल डिस्टेंस पर, टू पॉइंट से, तो इनको ज्वाइन करने पर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है वो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो, ये आपके पास फिगर दी है। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन सी डी, आपको सी डी लाइन पर एक पॉइंट पी निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस होगा ए और बी पॉइंट से। तो ये ए और बी पॉइंट से, ठीक है, ए और बी पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए और पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ठीक है, सी डी लाइन पर। देखो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, जो ए बी का हाफ ज़्यादा कंपास ओपन कर लो। ठीक है, आर्क लगा ली। अब आप इसको बी पॉइंट पर रख लो कंपास को।
ठीक है, आर्क लगा लो, ठीक है, लगा ली। अब इसको मिला दो, ठीक है। थोड़ा सा गाल तो गया, ठीक है, मिला लिया। तो देखो ये जो लाइन आपके पास आ रही है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा वो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला है आपको वो सी पॉइंट पर निकालना है, सी डी लाइन पर पॉइंट निकालना है। तो देखो सी डी लाइन पर ये पॉइंट है, वो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आया ये है पी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है वो सी डी लाइन पर आ रहा है, और यही पी पॉइंट आपके पास इस बाइसेक्टर पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट होगा वो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और वो सी डी लाइन पर भी है, ठीक है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ओके।